गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज शांति क्लास के विज्ञान विषय का चौथा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक दे रखा है उष्मा, हीट। उष्मा क्या होती है, किस प्रकार से प्रोसेस क्या इस पाठ में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें आप देखोगे उष्मा के बेसिक गुणधर्म, उष्मा की क्या प्रवृत्ति होती है, उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा या ऊर्जा ही उष्मा है। ऊर्जा ही क्या है, उष्मा, या तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं या उष्मा ही एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब पावर, ताकत, शक्ति, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सामान्य अपन देखते हैं आपका ताप उष्मा पर आधारित है, तो उष्मा को किस प्रकार से अपन कंसीडर करेंगे, क्या प्रोसेस है, उसको अपन देखते हैं। नॉर्मल से छोटे सिरे से शुरू करेंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उष्मा ही एक ऊर्जा है या ऊर्जा का ही प्रकार उष्मा बताई गई है। देखिए उष्मा के अनुसार अपने बॉडी में एनर्जी के अनुसार, ऊर्जा के अनुसार अपन परिवेश में अलग अलग वस्त्रों को धारण करते हैं। बेसिकली आप जानते हैं अलग अलग ऋतुएं होती हैं और अलग अलग ऋतुओं में हम उनके ऋतुओं के अनुसार कपड़े पहनते हैं। जनरली शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु की बात की जाती है। शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु तो आप पहनते हो ऊनी वस्त्र। कौन सी ऊनी वस्त्र पहनते हैं? जो जंतु उत्पाद द्वारा प्राप्त होते हैं। ऊनी वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस है, तो उस पाठ पर आधारित पूरे तीसरे पार्ट में, अपने पिछले पार्ट में विस्तारपूर्वक से डिस्कस किया था। ऊनी वस्त्र भेड़ों से या कई प्रकार के जीव जंतुओं से जंतु रेशों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं और उनको अलग अलग तकनीकों के माध्यम से प्रयोग करते हुए फिर बाद में कपड़े उनसे बुने जाते हैं। ऊनी वस्त्र की विशेषता होती है कि वह आपके बॉडी के टेम्परेचर को यथा कंडीशन में सामान्य बनाए रखता है। जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसको है तो बाहर न्यूट्रलाइज होने रहता है और नहीं बाहर की ऊर्जा को अंदर आने रहता है। सामान्य टेम्परेचर को बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य वायु कुछ हो जाता है और वायु कुछ अलग का काम करेंगे और ऊन भी क्या होती है, कुछ अलग की भूमिका निभाती है। तो ऊनी वस्त्र अपन पहनते हैं कौन से ऋतु में? सर्दी ऋतु। सर्दी ऋतु का मतलब जब तापमान में, वातावरण के तापमान में क्या रहती है, गिरावट आ जाती है। वातावरण के तापमान में क्या रहती है, गिरावट आ जाती है और तापमान अत्यधिक मात्रा में कम हो जाता है। देन ठंडी हवा चलने के साथ शीत लहरें उत्पन्न होती है और उसमें क्या लगती है, ठंड लगती है। तब उस ठंडी से बचाव करने के लिए अपन गर्मी वस्त्र को धारण करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात की जा रही है। गर्मी ऋतु में सूती व रेशमी कपड़े प्रायोरिटी दी जाती है। सूती वस्त्र अपन ज़्यादातर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र आपको पता है, सूती वस्त्र बनने का प्रोसेस पादप देशों पर आधारित है। सूती कपड़े नॉर्मली ठंडे होते हैं तथा अपने वातावरण से टेम्परेचर को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तथा आपकी बॉडी में उपस्थित तापमान को क्या कहते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। पसीना सूखते हैं और वातावरण में नमी को एब्जॉर्ब करने का कार्य भी करते रहते हैं। तो सूती वस्त्र अपन कब पहनते हैं? गर्मी ऋतु में और शीत ऋतु में पहनते हैं ऊनी वस्त्र। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। अब गर्म और ठंडा क्या होता है? बेसिकली अपन देखते हैं नॉर्मल से कि मतलब शीत ऋतु में क्या, शीत ऋतु में ठंड होती है या ठंडापन होता है और ग्रीष्म ऋतु में गर्म मौसम होता है। तो एक किस प्रकार से अपन इसको एहसास करते हैं? तो मान लीजिए किसी भी पदार्थ को ठंडा या गर्म करके उसको किस प्रकार से अपन पता लगाते हैं कि ये पदार्थ गर्म है या ठंडा है, तो उसको पता लगाने के लिए अपन स्पर्श करके पता लगा सकते हैं। परंतु हर चीज़ को स्पर्श करना भी पॉसिबल नहीं होता है। अलग अलग चीज़ों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो हर स्थान के टेम्परेचर को अपन डायरेक्ट भी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो देखिए जनरली आप देखते हैं वातावरण के टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की तापमापियों का भी प्रयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए काम आने वाले यंत्र क्या लगेगा? तापमापी। तो देखिए गर्म है या ठंडा है, नॉर्मली काम सामान्य जनरल
जीवन में काम आने वाली उपयोगी सामग्री को अपन क्या करते हैं, सतह को स्पर्श करते हैं। मान लो कोई पदार्थ पड़ा है, वो ठंडा है या गर्म है, तो उसकी नॉर्मल से अपन क्या लगाते हैं, सतह को स्पर्श करके पता लगाते हैं। सतह को स्पर्श करके ज्ञानेंद्रिय द्वारा ठंडा और गर्म का अनुभव अपन करते हैं। मान लो कोई भी, मान लो आपके सामने वस्तु पड़ी है, ठंडी है गर्म, तो अपन देख के पता नहीं लगा सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, उसकी सतह को अपन छूते हैं और छूने पर त्वचा एक आपकी ज्ञानेंद्रिय की भूमिका निभाती है। ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं, बेसिकली आप जानते हैं, जिनसे बाहरी वातावरण का आपको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आंख से आप बाहरी वातावरण को देख सकते हैं, कानों से आवाज को सुन सकते हैं, नाक से गंध को ले सकते हैं, जीभ से स्वाद का टेस्ट करते हैं, त्वचा से विभिन्न प्रकार के टेम्पर्स का अनुभव किया जाता है। तो ये सारे क्या एक प्रकार ज्ञानेंद्रिय की भूमिका निभाती है। आपको पता है ज्ञानेंद्रियों के कार्य क्या है? आपको बेसिकली पूछ रहे हैं कि ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं, या कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय हैं? तो आप क्या कहोगे, आँख, कान, नाक, जीवा या जीभ व त्वचा। क्या? त्वचा। ये ज्ञानेंद्रिय की भूमिका निभाती है। ये बाहरी वातावरण से आपको एहसास करवाती है किस प्रकार का वातावरण आपके सामने जनरेट हो रखा है और उसके अनुसार आपको काम करना है। तो जनरली अपन ठंडे या गर्म की बात करें तो उसको अपन स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने पर आपकी त्वचा उससे रसबल में आती, संपर्क में आती है और त्वचा पर मान लो अत्यधिक तापमान होने से त्वचा जलती है, तुरंत अपन हाथ हटा देते हैं और ठंडा होने पर भी अपना हाथ में कंपन वाइब्रेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्रिया भी करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग परिवेश में अलग अलग प्रकार का प्रोसेस अपन देख सकते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिवेश को अध्ययन करने के लिए या परिवेश की विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं को समझने के लिए ज्ञानेंद्रिय की भूमिका विशेष बताई गई है। आगे देखते हैं, आपके आसपास ठंडी एवं गर्म वस्तुओं की कुछ सूची बना के भी आप बता सकते हैं, जैसे कौन कौन सी वस्तुएं गर्म है, कौन कौन सी ठंडी। जैसे आइसक्रीम की बात करेंगे तो आप देख के नहीं पता लगा सकते, मतलब पड़ी आइसक्रीम तो आपको कैसे आइसक्रीम होती है, ठंडी होती है। चाय का प्याला गर्म होता है। तो ऐसे कई चीज़ों को आप देख के भी बता सकते हैं और उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे आइसक्रीम है, चाय के प्याले, नींबू का रस या फलों का रस और अलग अलग प्रकार के तलने के लिए काम आने वाले बर्तनों के हत्थे आदि को आप उसमें मेंशन करके पता लगा सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, एक प्रयोग के माध्यम से भी आपको समझाया जा रहा है। देखिए पहले पूरे मैटर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते। देखिए हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं, गर्म वस्तुओं के रूप में आपने गर्म वस्तु जैसे आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री, जैसे चाय का प्याला आपने ले रखा है। क्या ले रखा है? चाय का प्याला मान लो आपकी समझ रखी हुई है और फिर बाद में चाय आपको पहले से पता है कि चाय क्या है आपकी गर्म है, क्या है गर्म चाय, और उसमें आपने समझ रख दी और समझ को आप स्पर्श करोगे तो समझ क्या होगी, गर्म आपको महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने क्या की, उष्मा को एब्जॉर्ब किया है। क्या किया है? उष्मा को उसने ग्रहण किया। ग्रहण करने से वो क्या होती है, गर्म होती है। तलने के बर्तनों के हत्थे कई प्रकार के से आप घर पे आप कई प्रकार की आप सामग्री को खाद्य पदार्थ के रूप में तलते हैं, तो तलते वक्त उसके हत्थे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जैसे समझ से आप खाना ही बनाते हो तो खाना बनाते हो तो खाने का समझ तो हत्था उसमें खाने में प्रवेश नहीं करते हुए भी ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो उसके पीछे रीजन है। तो आप बता सकते हैं कि उष्मा की वजह से, उष्मा कई प्रकार के सुचालक पदार्थ होते हैं, उसमें एक स्थान दूसरे स्थान पर उष्मा क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से वस्तु क्या होती है, गर्म होती हुई दिखाई देती है। और ठंडी वस्तु जैसे अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले पदार्थ जैसे आइसक्रीम है, बर्फ है, फलों का रस है, शीतल पेय पदार्थ है, वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। आप उनको छुओगे तो सोने पर क्या महसूस होगा, एकदम ठंडापन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसने उल्टी ऊर्जा आपसे क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और आपके शरीर की उष्मा ये ग्रहण करते हैं उल्टा, और ग्रहण करने की वजह से आपके शरीर की उष्मा कम होती है और आपको क्या होता है, ठंडापन महसूस होता है। जबकि ये पदार्थ
ये उल्टा आपको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आपको टेम्परेचर से आपको आइडेंटिफाई होता है कि ये वस्तु क्या है, गर्म है। प्रयोग के माध्यम से बताया जा रहा है कि 3 पात्र लोग क्या लेते हैं, 3 पात्र, उसमें तीनों में पानी समान क्वांटिटी में लेना है। कितना लेना है, समान क्वांटिटी में पानी लीजिए। अब फिर बाद में एक पात्र में आपने गर्म पानी ले रखा है और दूसरे में क्या ले रखा है, ठंडा। फिर बाद में जैसे एक हाथ, ये वाला हाथ गर्म पानी में रखो और दूसरा ठंडे पानी में रखो, तो आपको क्या एहसास होता है, आपको जिस गर्म पानी में आप हाथ रखोगे वहां पे आपको ऊर्जा मिलती हुई आपको एहसास होगा और आपका हाथ क्या होगा, जलेगा। और ठंडे पानी में क्या होगा, वाइब्रेट होगा। फिर बाद में इसमें एक हाथ को यहाँ पे आप रखते हो लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, बायां हाथ किसमें रख दिया और दायां हाथ किसमें रख दिया, इसमें। दोनों हाथ को ऐसे रखिए, अपन एहसास करते हैं कौन सी वस्तु ठंडी और कौन सी गर्म है। फिर आपके सामने रख दी एक तीसरा पात्र रख दिया, उसमें मिक्स पानी, ठंडा और गर्म। जब गर्म पानी वाला हाथ इसमें रखोगे तब तो क्या होगा, आपको ठंडापन का महसूस होगा, क्या होगा, ठंडेपन का महसूस होगा। और ठंडा वाला हाथ रखोगे तब क्या होगा, उसमें पानी में आके गर्म, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। क्यों ऐसा क्यों होता है कि तापमान में जब ऊर्जा टेम्परेचर की वजह से, मतलब जैसे आपका तापमान बढ़ा है उसकी वजह से मान लो ऊर्जा आपने प्राप्त की या एब्जॉर्ब की या आपने निष्कासित करने का भी काम किया है, किसी भी प्रकार से ऊर्जा को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन हुआ है। फिर बाद में पुनः इस प्रक्रिया में आपकी ऊर्जा क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। जिस हाथ का आपके गर्म हो रखा है वहां से ऊर्जा निकलेगी और ठंडे हाथ की तरफ जाएगी, जो ठंडा हाथ था वो गर्म हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया दोनों आपको मिक्स में करने पर आपको पता लगता है कि मिश्रित पानी में दोनों प्रकार की रिएक्शन संभव होती है। उष्मा ताप के समानुपाती होती है। जैसे आप ताप बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी उष्मा बढ़ती है, हीट बढ़ती है, उष्मा क्या होगी, बढ़ेगी। कोई भी वस्तु क्या होगी, जल्दी गर्म होगी। जितना आपका टेम्परेचर ज्यादा है उतनी आपकी वस्तु क्या होगी, जल्दी गर्म होती है। और उष्मा हमेशा एक स्थानांतरण की भूमिका निभाती है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होती है, विचलित होती है, फैलती है। उष्मा में स्थानांतरण होता है, क्या होता है, स्थानांतरण, कि मतलब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑटोमेटिकली क्या होती है, फैलती है। इसको अंतर्गत 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो उष्मा संवहन द्वारा फैलती है, विकिरण के द्वारा, और एक होती है प्रकीर्णन के माध्यम से। तो ये अलग अलग प्रकार के उष्मा के फैलने का प्रोसेस बताया जा रहा है, वो आप अगली क्लास में जाओगे तब आपको देखने मिलेगा। फिलहाल तो आपको इतना देखना है कि तापमान बढ़ाने के साथ में आपकी उष्मा क्या होती है, इंक्रीज होती है। जनरली आपके दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं कि किसी वस्तु की गर्मी को उष्मा मापने के लिए ताप से की जाती है। कोई भी वस्तु की उष्मा कितनी है कितनी नहीं, उसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन आइडेंटिफाई करते हैं। और तापमान को किससे द्वारा नापते हैं, तापमापी उपकरण द्वारा नापा जाता है, थर्मामीटर द्वारा नापते हैं। देखिए, तो ये आपको बेसिक नॉर्मल शुरुआती पार्ट दे रखा है, नॉर्मल सा नॉर्मल एकदम सिस्टमेटिक्स पार्ट क्या दे रखा है, उष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है, कोई कौन कौन सी वस्तु गर्म है, कौन कौन सी ठंडी है, आपके आसपास वातावरण कैसा है, तो उनके बारे में बेसिकली नॉलेज के बेस पे दे रखा है। आगे देखिए, इसको भी आप सेव कर लीजिए, फिर बाद में अपन पूरे मैटर को रख करके आगे बढ़ा रहे हैं। हो गया होगा सेव आपके। आगे देखिए, किसी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी की विसरण नाप उसके ताप द्वारा की जाती है। कोई भी वस्तु गर्म है या नहीं उसको मापने या आइडेंटिफाई करने के लिए उसको अपन क्या किसके द्वारा नापते हैं, ताप के द्वारा। और ताप मापन के लिए अपन तापमापी उपकरण का प्रयोग करते हैं या थर्मामीटर का प्रयोग अपन करते हैं। कोई भी वस्तु गर्म है या नहीं है, ठंडी है, कितना तापमान है, तो सारे तापमान से संबंधित क्रिया को आइडेंटिफाई करने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तापमान की सामान्य मापन इकाइयाँ 4 हैं। केल्विन में भी तापमान अपन ले सकते हैं, सेल्सियस में भी ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं और रियूमर में भी ले सकते हैं। तापमान को अलग अलग
मात्रक के अंतर्गत कंसिडर करके अलग अलग स्थान पे अपन किस प्रकार से यूज करना है उसके अकॉर्डिंग अपन काम में ले सकते हैं। बेसिकली आप जानते हैं इन चारों इकाइयों में कुछ आपके क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, उसको भी अपन आइडेंटिफाई करेंगे। वो रिलेशन संबंध भी लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। क्या संबंध दे रखा है, उपयुक्त तापमान की इकाइयों में संबंध। मान लो आपको तापमान दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा है, डिग्री केल्विन में दे रखा है, तो उसको किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो ऑटोमेटिकली संबंध आपको दिमाग में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट देखिए, C/5 K - 273/5 बराबर H - 32/9 और R/4। ये इंपॉर्टेंट संबंध है। इसके अकॉर्डिंग मान लो आपको टेम्परेचर किसी भी यूनिट में ज्ञात करना हो तो उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो आपको रीमर में निकालना हो, फ़ारेनहाइट में निकालना हो, किसी भी यूनिट में आपको तापमान फाइंड आउट करना है तो अपन आसानी से कर सकते हैं। दिमाग बात देखिए, आगे देखिए। आगे अपन देखते हैं कि तापमान को नापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की तापमापियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है। तापमापी की किस प्रकार से बनावट होती है, क्या उसकी विशेषता होती है, और तापमापी में कौन सा धातु भरा होता है, लिक्विड के रूप में तापमापी किस प्रकार से अपन को कंसीडर करना है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे होती है। नॉर्मल बेसिस आपके दर की तो उसको आपको दिमाग में होना नेसेसरी बताया गया है। जैसे डॉक्टर तापमापी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार आया नहीं है तो उसको डॉक्टर कैसे फाइंड आउट करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेता है। क्या लेता है, टेम्परेचर को देख के बताता है कि मतलब व्यक्ति का टेम्परेचर मान लो बढ़ रहा है तो उसको बुखार है, या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठंड लग रही है तो भी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि ठंडा बुखार है, गर्म बुखार है, किस प्रकार से उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो उसके अनुसार तापमान आपको बॉडी का टेम्परेचर ज्ञात करके ही क्रिया करता है। और तापमान एक प्रकार का उष्मा को मात्रा के उष्मा के रूप में ये अपन कंसिडर करते हैं। अपने बॉडी की कितनी उष्मा क्या है प्रोसेस काफ़ी चीज़ों को अपन देखते हैं। तो अपन जनरली तापमापी की क्या इकाई है, तापमान को किस किस में नापते हैं, इस पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में सब कुछ डिस्कस करेंगे। नॉर्मल आपके सिंपल सा शुरुआती पार्ट था उसको मैंने शुरू किया है। आगे अपन देखेंगे डॉक्टर तापमापी किस प्रकार से होती है, किस उसकी रेंज क्या होती है, कितना उसको अपन काम में ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे पढ़ते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी ओनली फॉर नॉर्मल चीज़ बताए रखी है, उसको आप एक बार व्यवस्थित पढ़े। शुरुआती फ्रंट पेज आपके दे रखा है, उसी को अपन डिस्कस किया है। तो ये था आपके आज का वीडियो लेक्चर, उष्मा पर आधारित पार्ट था। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे काफ़ी चीज़ों को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।